The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. क्रिएट करेंगे इसका, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नेम मेंशन करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट एंटर, ओके। डबल क्लिक करने के बाद पहली कंडीशंस हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे कि हमें यहाँ पर काम करना है पैरामीटर्स में। हमने दो चीजें ली थी, पॉइंट और लीनियर। लीनियर की कंडीशंस हम यहाँ पर लेते हैं, पहला और दूसरा। क्या लेंगे? ग्रिप 1, बॉटम से लेके चलते हैं इसको, लीनियर, देन फर्स्ट, सेकंड, ग्रिप डिस्प्ले 1। सेकंड कंडीशन हम यहाँ पर इसको ले लेते। इस पे जब हम प्रैक्टिकल करते तो चीजें हमें और अच्छे वे में समझ में आती हैं। 1, आप ये भी कर सकते हो कि इनके पॉइंटों को सिलेक्ट करके आप शिफ्ट कर सकते हो, इस तरह कुछ इस वे में भी कर सकते हो, पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग रोटेट करा के भी चेंज कर लो। पहली कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं एक्शन की, स्ट्रेच, पॉइंट लेते, हाफ पार्ट सेलेक्ट करते, ऑब्जेक्ट, एंटर। दूसरी कंडीशन देते डिस्टेंस 1 पे, सेम वही चीजें जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पर रिपीट करी थी, सेम वही कंडीशंस, डीसेलेक्ट, एंटर। अब पहले एक बार टेस्ट ब्लॉक करके चेक कर लो कि यहाँ पर कोई फॉल्ट या कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। अब आप क्या करते, मान लो ये डिस्टेंस है हमारी कितनी, टोटल डिस्टेंस है हमारी 5100 और 18, ठीक है। उसको हम मेंशन करेंगे कहाँ पर, इस वाले में, डिस्टेंस 1 में हम लेंगे CH एंटर। डिस्टेंस 1 में हमने कहा था लास्ट टाइम कि आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कंडीशंस को। क्या, आप सेलेक्ट करके डिस्टेंस टाइप इंक्रीमेंट, लिस्ट पे आ जाओ, क्लिक करो। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस 1 को तुम कहाँ से शुरू करना चाहते हो? 5300, ठीक है, 5300 है, मैंने कहा 5300 से कम, 5, 45, 4, उससे बड़ा 55। सारी कंडीशंस, जो कंडीशंस हम, अगर एक स्पेसिफिक एरिया पे हमें वर्क करना है तब इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि हमको मालूम है कि हमें इतनी इतनी कंडीशंस पे काम करना है। ऊपर की कंडीशंस डिस्टेंस 2 पे आते, सेम वही चीज लेते हैं यहाँ पर, एस्केप, डिस्टेंस 2, इसको भी यहाँ पर आप क्या लेते, लिस्ट, क्लिक करते। अब इससे कम ले लो, कितना, 18 है हमारा, 12, 1, देन 1500, 20 एंड 25। कंडीशन हमारी फिक्स हो गई। टेस्ट ब्लॉक पे आते, अब आपको जब भी इस ब्लॉक को बनाना होता है, आपके पास क्या था, कंडीशंस आपके पास आ जाती ऑटोमेटिक। इससे ड्राइंग पे टाइम कम लगता है, रीचेंजेस, बार बार एडिटिंग नहीं करना पड़ती है, जैसे चाहो वैसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी डिस्टेंस पे फिक्स कर लो, डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि डिस्टेंस डिफरेंट है हमारी, तो हम वो नई डिस्टेंस वहां पे जाके उसको चेंज कर लेंगे, तब भी हमारा काम फास्ट हो गया अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करें। अब इसी में मैंने क्लोज कर दिया, इसी में हमारी कंडीशंस आ गई, क्या, रोटेट, कि अगर हमें इसको रोटेट कराना होगा तब हम क्या करेंगे। रोटेट की कंडीशन क्या होती है, कई बार हमें अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना होता है, सेलेक्ट करा, रोटेट करा, नहीं होता है। आप सिंपली रोटेट पे आओ, और रोटेट के लिए आपको पहले तो पैरामीटर्स को मेंशन करना पड़ेगा। पैरामीटर्स में आने के बाद रोटेशन, पैरामीटर के अंदर रोटेशन आएगा। तो मैंने क्या कहा कि एक ये मैं ले लेता हूं कंडीशन, ये आ गई हमारी, एक एंगल हमने मेंशन कर दिया। अब हम एक्शन पे आने के बाद रोटेट कमांड लेंगे। पहले हम एंगल 1 को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट,
एंटर। आप इसको भी चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर एंगल टाइप नन है, आप इंक्रीमेंट दे सकते हो और लिस्ट भी दे सकते हो, आपको जितने एंगल पे रोटेट कराना है। यहाँ पर देखो जितने एंगल पे कराना चाहते हो आप वहाँ पर एंगल डाल दो, 90, 45 मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो क्या होगा वो देखो यहाँ पर एंगल ट्रैक कर लेगा। ये भी कंडीशंस हमारे पास है। पर्टिकुलर सिर्फ एक ही एंगल पे काम करना है, कोई बात नहीं, सबको डिलीट कर दो, एक फिक्स एंगल लगा लो। फिक्स में क्या है, सिर्फ एक एंगल लगेगा हमारा। और क्या कंडीशन आती है हमारे सामने, फ्लिप की कंडीशन आती है, फ्लिप करना होता है। तो अब फ्लिप तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। अब फ्लिप के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, सेव पे आते हैं। अब देखो सिंपली इंक्रीमेंट, ऑब्जेक्ट चेंज, देन कंडीशन चेंज एंड रोटेशन, जैसे चाहो उस एंगल पे रोटेट करते चले जाओ। अब दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हम ले, यहाँ पर आपको कभी कभी जरूरत पड़ती है किस चीज की, इन सब की जरूरत पड़ती है, आप इनको भी यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, लेकिन इनसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम, वही बात है कि हम पुराने मेथड पे जब वर्क करते रहते हैं तो वो हमारे सेट हो जाती है, वो मेरे माइंड में और मेरे हैंड पे वो सेट हो जाती है। फिर हम उस चीज़ से हटने की भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा, तो वो हमको लगता है कि नहीं नहीं यार ये ठीक है, जिस पे हम काम कर रहे हैं ये परफेक्ट है। और नए वाले मेथड में जब हम वर्क करना चाहते हैं तो फिर सोचते हैं कि इसको ठीक है कर लेते हैं, बहुत लेंथी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं उसमें। तो अब पहले वाले मेथड को स्किप करके जब आप दूसरे वाले मेथड पर जंप करते हो और जब उसके बेसिस पे ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हो तो चीज़ें और वे में, बहुत अच्छे वे में बनती है। समझ में आता है कि हाँ इससे मेरा काम आसान हो रहा है, इजी हो रहा है टास्क हमारा इस वाले मेथड से। अब इसमें हम और क्या क्या कर सकते हो, हम इसी पार्ट को यहाँ से मान लिया आपको इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम इसको भी ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो मैं कैसे ब्लॉक में कन्वर्ट करूंगा। मैंने यहाँ पर इसका नेम मेंशन कर दिया डिटेल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर एंड बेस पॉइंट, ओके, डबल क्लिक करा, ओके करा। तो एक चीज हम यहाँ पर बताना आपको भूल गए थे, एक चीज आपको मैं याद दिला देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली टेक्स्ट है, लेकिन लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था, मैंने आपसे कहा था कि ये टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर आप एट्रीब्यूट यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, एंड क्लिक, देन स्केल, डबल क्लिक, इसको मैं यहाँ पर मूव करा देता हूँ, इसको मैं अपनी ड्राइंग में यहाँ पे रख दूंगा और इन दोनों पार्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट को मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर लूंगा, एट्रीब्यूट को और एरो को। तो अब इसमें कंडीशन क्या दे सकते हैं, सबसे पहली चीज तो ये आती है, ओके करा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास ये पार्ट। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहली बात तो ये, हमने इसी को डबल क्लिक करा, जब या तो देखो दो बातें हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप इसको डिजाइन करते हैं, अभी हमने क्या करा, मान लो अभी फिर यहाँ पर एक पॉइंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपने टेक्स्ट ले लिया और टेक्स्ट को अगर आपने ब्लॉक में कन्वर्ट करके दोनों को ओके कर दिया तो क्या होगा, ब्लॉक बन गया। आप डबल क्लिक करके वापस जाइए, वहां पे आप इनको चेंज कर सकते हैं, इनकी कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। तो बात आती है कि हमारी ये कंडीशन कैसे चेंज होगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें डिफरेंट एंगल्स को, एक्शंस को दे सकते हैं। लाइक हमने ये वाला एक एक्शन ले लिया, राइट क्लिक, ग्रिप 1, एक एक्शन हमारा ये हो गया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको भी आप अपनी डिटेल्स में मेंशन कर सकते हैं,
इस वे में। एक्शंस, स्ट्रेच, पॉइंट। पॉइंट देने के बाद सिलेक्शन हमारा बिल्कुल करेक्टली होना चाहिए कि किस पॉइंट पे आपको काम करना है, इस वे में। तो ये आप इसमें चेंज कर। दूसरा, आप टेक्स्ट को यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं। ये भी एक मेथड है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पे काम करते हैं, वर्क ये देखो इजी हो जाता है। बार बार टाइम कहते नहीं है, ड्राइंग को फास्ट बनाने का प्रोसेस क्या होता है। ड्राइंग तो जब भी फास्ट बनेगी जब हमारे पास नंबर ऑफ टूल्स होंगे, जब हमको पता होगा कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं और कैसे ड्राइंग को हम किस तरह कर सकते हैं चीज। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा एक चीज मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और सेकेंड ऑब्जेक्ट हम कोई भी उठा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वो इसको अगर एक बार प्रैक्टिस कर ली तो समझ जाओ ड्राइंग आपकी इतनी इजी बनेगी कि आपको भी आइडिया नहीं होगा कि कितना फास्ट आप काम कर सकते हो इसमें। दूसरा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ले लिया, मान लो ये, सिंपली हमने इसको यहाँ पर इतना पार्ट सेलेक्ट करा और कॉपी करके हम अपनी ड्राइंग में वापस ले आए, कंट्रोल V। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गए। आपने क्या करा, अब थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे लेंथी हो जाएगा, समझना इसको थोड़ा सा ध्यान से। मैंने ये तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर एक ब्लॉक था, तो मैं इसको एक काम करूंगा, इसको यहाँ पर एक्सप्लोर कर लूंगा। अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ क्रिएट करूंगा, बेस पॉइंट दूंगा और ओके कर दूंगा। एक ब्लॉक बन जाएगा, डबल क्लिक, ओके। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, हम यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या दे सकते हैं, समझो। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर हम इस वाले पार्ट को अपनी ड्राइंग में यूज करें और हम इसे बार बार एडिट ना करना चाहें, तो पहले तो हम इसको पहले तो हम इसके ऊपर एक्शंस यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, अगेन। दूसरा हम यूज करेंगे इस वाली कंडीशंस पे, फर्स्ट, सेकंड, सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग 1 एंड दिस वन 1। सिंपली आपको जितने पे काम करना है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्लिक करा, हाफ, देन हाफ, डीसेलेक्ट, एंटर। दूसरी कंडीशन पे आओ, पॉइंट, अपर डायरेक्शन, और ये, हाँ एक चीज मैं थोड़ा सा गलत कर गया, ध्यान नहीं दिया मैंने जल्दी में। डिस्टेंस 1 हमारी ये होगी, पॉइंट ये होगा और डायरेक्शन हमारी ये होगी। मैंने डायरेक्शन थोड़ा गलत ले ली थी, इस तरह, एंटर। और डिस्टेंस 2 की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, ऊपर की, और पॉइंट हमारी हाफ पार्ट इस तरह सेलेक्ट करना और इसको इस तरह लेके एंटर। ये एक्शन हमने यूज कर लिया, ठीक। अब तुम इसमें यूज करो, क्योंकि आपको क्या लगता है, आप सोचना चाह रहे हो कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं बार बार इसको डिजाइन करूंगा, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ चांस कि हम इसको एडिटिंग वगैरह कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें भी हम पहला एक्शन वही यूज करेंगे। अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे देना चाहो तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे दे सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 1 पहली कंडीशन ये हमने दे दी यहाँ पर। दूसरी कंडीशन हम इसमें यूज करेंगे दिस वन एंड दिस वन, ग्रिप 1, इसमें भी ग्रिप 1। ये दोनों पॉइंट को चाहो तो रोटेट करा लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो प्रॉब्लम कर रहा है कि डायरेक्शंस नहीं आ रही हैं, तो पॉइंट को रोटेट करा लेना। क्यों? क्योंकि देखो ये डायरेक्शन हमारी इस वे में आ रही है और उसको हमें ले जाना है दूसरी डायरेक्शंस में। हाँ, इसको आप चेंज कर दो, कंफ्यूज मत होना। जो चीज जहाँ पे समझ में ना है मुझसे पूछ लेना। अभी मान लो पहला हमने ये डायरेक्शन ले लिया, ग्रिप 1 कर दी। दूसरा हमने कौन सा करा, दिस वन।
क्या करा 1, ठीक है। अब ठीक है, अब आपने इसमें सोचा कि पहला तो हम इसमें यूज करेंगे दिस वन एंड सेम वही कंडीशंस और रिमूव कर देंगे। सेकंड कंडीशन हमारी ये जितना पार्ट आपको, अब यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि आपको किस लेवल से लेके चलना है, दिस सेक्शन या दिस सेक्शन, उतना पार्ट सेलेक्ट करो, डीसेलेक्ट, एंटर। आप क्या चाहते हो? आपने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस वाले पार्ट को भी चेंज कर सकते हो, इसमें भी आप एक्शन दे सकते हो, इनको मूव कराने वाला भी आप इसमें एक्शन को मेंशन कर सकते हैं, ये भी एक कंडीशन है आपके पास। चलो ये तो सिंपल हो गया, हमने दोनों पे एक्शंस को यूज कर लिया, दोनों को हमने यहाँ पर दे दिए, दोनों एक्शंस हमारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर्स में एक ऑप्शन आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैंने विजिबिलिटी पे क्लिक करा और ऊपर क्लिक कर दिया। ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जहां मेरा कर्सर शो हो रहा है वहां पर देखो लिख के आ रहा होगा विजिबिलिटी स्टेट्स। विजिबिलिटी स्टेट्स का मतलब होता है कि एट ए टाइम जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हो, जितने चाहो। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं। आप ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, आपने कहा कि हमें सेकंड वाला ऑब्जेक्ट ये नहीं चाहिए, तो आप मान लीजिए मैं यहाँ पर सिंपल उसको चेंज कर रहा हूँ बस समझाने के पर्पज से। आपने कहा कि हमें तीसरा वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट चाहिए, यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये भी ना हो, उसको मैं बाद में ऐड कर लूंगा, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट हमारे, आप विजिबिलिटी स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रीनेम करेंगे 1 और नाम भी मेंशन कर सकते हैं डिजाइन 1। फिर न्यू पे क्लिक करो, डिजाइन 2, फिर क्लिक करो डिजाइन 3 और ओके करके बाहर आ जाओ। डिजाइन 1 पे क्लिक करके बाहर आ जाओ, तो हमारे पास यहाँ पे देखो 3 एक लेयर क्रिएट हो गई, सिंपल डिजाइन 1, डिजाइन 2 और डिजाइन 3 के नाम से क्रिएट कर दी इसने। अब आप क्या करोगे, डिजाइन 1 सेलेक्ट करो। अब आपने क्या डिसाइड करा कि मैं ये चाहता हूं कि जब डिजाइन 1 हमारा सिलेक्टेड हो तो ये दोनों नहीं दिखने चाहिए, तो हम वहां पर क्या करेंगे, यहां पर दिया हुआ है क्या, मेक इनविजिबल, दोनों को सिलेक्ट करा, हटा दिया, ये हो गया मेक इनविजिबल। बात तो समझना थोड़ा सा, यहाँ पर मैं एक लाइन ले लेता हूँ बस समझने के लिए भी, या छोड़ दो मैं हटा देता हूँ। डिजाइन 2 पे आओ, मैं क्या चाहता हूँ कि डिजाइन 2 जब ये दिखे तो ये दोनों हाइड हो जाएं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये इतनी डिस्टेंस में नहीं आने चाहिए इसी के पॉइंट पे। तो एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, छोटा सा बस इशू है कि आपको सबको ग्रुप करना पड़ेगा ताकि वो दिक्कत ना हो। सबको ग्रुप कर दो और इसको सेलेक्ट करो और यहाँ रख दो। डिजाइन 2 में क्या चाहते हैं आप, डिजाइन 2 में चाहते हैं हम ये पार्ट और ये पार्ट दोनों हाइड हो जाएं, दोनों को सेलेक्ट करके मेक इनविजिबल, सिंपल। डिजाइन 3 में आओ, मैं चाहता हूं कि दोनों हाइड हो जाएं, बस ये दिखे, तो एक काम करो इसको भी यहां लेके आओ, लेकिन बहुत ध्यान से समझ लेना कि कौन सा हटाना है कौन सा रखना है। दिस वन एंड दिस वन इनविजिबल। तो इससे फर्क क्या पड़ा, जब हम टेक्स्ट ब्लॉक करेंगे यहाँ पर करने के बाद क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे 2 3, एट ए टाइम जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट को ला सकते हो और उतने ऑब्जेक्ट को उसी वक्त चेंज कर सकते हो। आपने कहा कि हमें चेंजेस करने हैं इसमें, सिंपल आपने सेलेक्ट करा, चेंजेस कर लिए। आपने कहा ये नहीं चाहिए, डिजाइन 2 चाहिए, डिजाइन 2 को चेंज करा आपने,
आपने कहा ये भी नहीं चाहिए, डिजाइन 3 पे आए, इसको हमने चेंज कर। तो एट ए टाइम आपने कितने सारे ऑब्जेक्ट्स को वहां पर चेंज कर दिया। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा और क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं, इसमें डिजाइन 2 में क्या है, ये पार्ट है हमारा, डिजाइन 3 में ये वाला। आप इसमें फ्लिप का अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। अब देखो फ्लिप वाले को, जो फ्लिप की कंडीशन है वो पहले मैं एक बार तुम्हें समझा देता हूँ, पहले समझ लो कि फ्लिप वाला कैसे काम करेगा। मान लो ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट दिया तुम्हें समझाने के लिए। यहाँ पर दिया हुआ है पैरामीटर्स में फ्लिप। फ्लिप पे क्लिक करा, पहला पॉइंट और ऑर्थो ऑन करके दूसरा पॉइंट। फिर हम फ्लिप पे आए, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। एक्शन पे आने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिया, फ्लिप कमांड, फर्स्ट को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। दोबारा एक्शन पे आके हमने लिया फ्लिप, अब ले लिया हमने डायरेक्शन 2, सेलेक्ट पैरामीटर्स, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट दूसरा सेलेक्ट करेंगे, जो हमने वहां पर मेंशन करा था, यही था, तीसरा वाला था, ये था, तो देखो क्या होगा, विदाउट रोटेट कमांड, शिफ्ट करना है ऊपर, डाउन, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। इस वे में आप अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें एट ए टाइम आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने चाहो उतने दे सकते हो, इस तरह। तो ये सब क्या है, यही तो वो चीजें हैं जिससे आपकी डिजाइनिंग में टाइम कम होगा। वरना क्या है डिजाइन बनाने का, लाइन लेना है, ऑफसेट करना है, ट्रिम करना है, वो तो सभी करते हैं। ड्राइंग तो हमारी उस वे में फास्ट बननी चाहिए ताकि हमें बार बार उसको एडिट ना करना पड़े। हमें उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे पैरामीटर डाल देने चाहिए ताकि उस ऑब्जेक्ट को हम जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकें। वही तो हमारा एडवांस काम होता है कैड में। अब दूसरी कंडीशन पे आओ, आपने कॉलम्स को ले लिया। अब मैं पूरा का पूरा, इस बार मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ, मैं पूरा का पूरा एक पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप इसको सेलेक्ट करोगे ना तो कंडीशन कुछ ऐसे भी आएगी। तो एक बात का ध्यान रखना, पहले से सोच लेना, पहले से ही पूरा एक ब्लॉक बना लेना। तो मान लो इसको भी मैं ले लेता हूँ बी एंड। अब देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, समझना मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सेलेक्ट बेस पॉइंट, ओके, ठीक है। चलते हैं ब्लॉक के अंदर। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इन डायमेंशन को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इरेज, और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, दिस वन, इरेज। आपने कहा कि सबसे पहली कंडीशन हम यहाँ पर देना चाहते हैं किसमें, अपने कॉलम्स में। ये वाली कंडीशन देखो हम निकाल चुके हैं, तो इसको तो तुम हटा दो, इसका तो कोई यूज नहीं है, तो हम बना ही चुके हैं वहां पर। इसका तो हम एक ऑलरेडी ब्लॉक बना के रखेंगे, रख चुके हैं। इस वाली कंडीशंस पे आओ, हमने इसमें भी वही चीज करी, पैरामीटर्स। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम कैसे दोगे, हॉरिजॉन्टल नहीं देना है, वर्टिकल मेंशन करना है। डिस्टेंस 3, ग्रिप 1। मैंने बोला था अभी, ये बात अभी मैंने बताई थी कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो सिंपली चेंज कर लेना, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, बहुत स्ट्रेट, दिस पॉइंट एंड राइट क्लिक 1। इसमें क्या कंडीशन तुम देना चाहते हो, इसको सेलेक्ट करो, CH एंटर करो। इसमें कंडीशन हम देना चाहते हैं डिस्टेंस टाइप इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट में तुम्हें लिमिट देना है, तो मैं चाहता हूँ मैं कोई लिमिट नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली जितना चाहूँ उतना करूँ बाकी इस पे। सिंपल। अब एक्शन पे आए,
हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, जितना पार्ट में काम करना है सेलेक्ट करके इसको डिसेलेक्ट, एंटर। पहली कंडीशन हमारी आ गई, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप इसमें, आप इन गैप को भी दे सकते हो, इन वाले गैप को भी। देखो मैंने कहा ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने अब हर एक ऑब्जेक्ट पे मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक पे काम कर रहा हूँ। इस वाले को भी हमने सेम लिया कंडीशन पे, मैं चाहता हूँ बाद में इसको चेंज करूँ, ठीक है। सिंपल हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा चेंज होता है, कंडीशन चेंज हो जाती है। चलो इसको भी ले लिया, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई कर दी। आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद आपकी जो ड्राइंग बनेगी ना उसमें टाइम नहीं लगेगा। 3 पॉइंट, अगेन सेम कंडीशंस, एंटर। ठीक है, 2 कंडीशंस हो गई। और क्या चाहते हो आप, मैं चाहता हूं इन दोनों कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमारी चेंज होना चाहिए, उसको भी हम चेंज करना चाहते हैं। तो ठीक है, इसको तो आप बाद में भी बना के रख सकते हो, को तो छोड़ दो, ये छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट हैं, इनको छोड़ दो। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने भी क्या कंडीशन निकाली, मैंने कंडीशन निकाली कि मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो एक और पैरामीटर आ गया, वो इन दोनों के बीच में होगा, फर्स्ट सेकंड, ग्रिप 1। इसमें क्या करोगे, एक्शन पे आके स्ट्रेच डिस्टेंस 4 पॉइंट, हाफ पार्ट दिस वन, कितना ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतना ऑब्जेक्ट, डीसेलेक्ट करो, इस पे काम नहीं करना है, इस तरह, एंटर। ठीक है, मैंने इंडिविजुअल भी दे दी एक्शंस, इंडिविजुअल भी चेंजेस करना चाहता हूँ, दोनों में हाइट भी दे दी, दोनों में गैप दे दिया। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इस कॉलम को जब चाहें तब हम उसको यहाँ से मूव कर सके, क्योंकि ग्रुप में तो हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो मैंने एक और एक्शन दे दिया उसको, इसको सेलेक्ट करा, मूव पोजीशन 1, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लोगे, बस इतना पार्ट कॉलम का, एंटर। ये लो। आपने कहा कि सर हम अगर कॉलम को मूव करेंगे तो ये भी तो चेंज होगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कौन सी इसमें फैसिलिटी नहीं दी है उन्होंने, हम इस पे भी एक्शन यूज करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी, आई एम श्योर। हाफ, एंटर। फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, मूव कराने की जरूरत पड़ेगी हमें इसमें। आपने कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कभी 2 हैं और हमें 3 ऑब्जेक्ट चाहिए हो, बिल्कुल हो सकता है। आप लीनियर लो, आपके पास लीनियर ऑलरेडी है यहाँ पर, या चलो मैं एक और लीनियर ले लेता हूँ अलग से एक्स्ट्रा, ये मैंने लीनियर ले लिया। बहुत गौर से समझना, जो समझ में ना आए मुझसे तुरंत पूछना। 6 क्या लोगे एक्शन में, एरे दिस वन, डिस्टेंस 6, किसको करोगे, इस पार्ट को सेलेक्ट करके सिर्फ इतने पार्ट पे काम करना चाहते हैं, एंटर। इसका मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो हमारे पार्ट में है नहीं, तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सिंपली मेंशन कर देता हूँ। देखो ये डिस्टेंस 6 को सेलेक्ट करा, यहाँ पर देखो ऑप्शन लिख के आएगा डिस्टेंस टाइप, और एरे पे क्लिक करोगे ये तो एरे में लिख के आएगा ऑफसेट कॉलम, और यहाँ पर भी आप दे सकते हो कि कितना आपको क्रिएट करने हैं। ये वो चीजें होती। चलो मैं इतना करके फिनिश करता हूँ। तो क्या हुआ, तो समझ में आया, इसको पकड़ा चेंज, इसको पकड़ा चेंज, इसको पकड़ा चेंज। ये यहाँ नहीं चाहिए कॉलम, इसको हमें थोड़ा दूर शिफ्ट करना है, चेंज। कॉलम को थोड़ा सा मूव करना है, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच। यहाँ से लाना है हमें इस पोजीशन पे, फिक्स,
यहाँ से मूव कराना है यहाँ पे, फिक्स। कितने कॉलम चाहिए? इतने कॉलम्स, या फिर हमें चाहिए सिर्फ कितने? इतने। ये बीच वाला तो यहाँ से क्या, ये बीच वाला मूव नहीं हो सकता? मूव, समझ में आया? अमित बताओ, क्या चीज समझ में नहीं आई? आ गया सर, समझ आ गई। इसके थ्रू हमारी वर्किंग कैसे हो सकती है? अगर हम अपने इन ऑब्जेक्ट को अपने ड्राइंग में अगर प्रॉपर तरीके से यूज करने की कोशिश करें, तो हमारी क्या ड्राइंग फास्ट हो सकती है या नहीं? क्या लगता है? फास्ट बन जाएगा सर इससे। बनेगा ना? अगर हम आपसे एक बात कहें, आप हमें इसी कॉलम की कॉपी, इसी कॉलम को फटाफट कॉपी करके दो, ये लो, नंबर ऑफ कॉलम कम कर दो, हाइट चेंज करो, किसी को कोई मूव करा लो, इनको एक्सटेंड करा लो, जिसको चाहो। तो कंडीशंस है ना इसके अंदर, वही चीज कहना चाह रहा हूं मैं। ये वो चीजें होती हैं जिन पे हम जब चाहे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये है, ये टेक्स्ट आपने यहाँ पर मेंशन करा, एग्जांपल लो। अब आप क्या करोगे, आप इसमें भी एक पॉइंट दे दो, एक्शन पे आके मूव कमांड, सेलेक्ट, एंटर, इसको मैं मूव करा सकता हूँ, पहला ये चीज। इसी तरह हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हमने मूव करा लिया इसको सिंपली, कहीं पे भी है, मैं चाहता हूँ इसको बार बार हमें मूव ना कराना पड़े। एक्शन, मूव, सेलेक्ट, मूव, सेम कंडीशन इसके साथ भी है। तो या तो हमारी हैबिट बन चुकी होती है उसी पे वर्क करने की। हाँ, थोड़ा सा टाइम वाला, टाइम टेकिंग पार्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी तरह तुम अपनी इन ड्राइंग को बना सकते हो। प्रोसेस बनाने का पहले क्या है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डिसाइड करो। वो तो एक बेसिक मेथड हो गया कि हमें इसको क्रिएट करना है। तो आपने क्या करा, सिंपल किसी भी चीज को बनाने के लिए आपने वही एक रेफरेंस लिया, एक्सेल एंटर, वी एंटर। पहले आपने रेफरेंस पे काम करना स्टार्ट करा, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर क्रिएट करा। बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद अब हमें लग रहा है कि इसको बनाने में दिक्कत आ रही है, या फिर इसको बनाने में दिक्कत, या हमें चाहिए है ये मॉडल, तो वहां पे तुरंत हम इसको बनाएंगे नहीं, हम इसी को वहीं पे यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी एक डिजाइन हो। मॉडल्स को जहां पे चाहे, जैसे चाहे, हम उनको यूज कर सकते हैं। समझ में आई? ऊपर एलिवेशन में एक बार अप्लाई कीजिए तो इसको। कौन सा वाला बताओ? ऊपर हो, सबसे ऊपर जहाँ पूरे स्पान है ना, वहां पे। यहाँ जैसे अपने को क्या करना रहता है सर, यहाँ पे जैसे स्पान टू स्पान लेंथ यहाँ पे 25 मीटर है ना, इसको 22.5 करना है, 19 करना है, इस टाइप का रहता है अपना। लेकिन एक बात बता दें, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एक्शन कितने यूज होंगे? पहली चीज तो ये, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है कि हमारे पास कितने एक्शन यहाँ पर आ गए। अब अगर हम इनके बीच यहाँ पर गैपिंग को मेंशन करें, बात समझ रहे हो? तो कहना और अप्लाई करना दोनों में बहुत डिफरेंट पार्ट हो गया। अगर हम सिर्फ 2 पे ही अप्लाई करके दिखाएंगे ना, तुम समझ जाना कि इसको कैसे करना पड़ेगा। इस टाइम को अगर तुम्हें इसका इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा, थोड़े पार्ट यहाँ से ले लो समझने के लिए, उसी में पता चल जाएगा। ये आपने नहीं लिया इसको, ठीक है।
एग्जांपल में ले रहा हूँ मैं, इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ सिंपल। इतने पे अप्लाई करके देखो पहले, कि अब पहले तो समझो उसको पहले समझो कि उसमें कंडीशन क्या क्या लगेगी, कहाँ पर कितनी कितनी कंडीशन होगी हमारी। अब आपने इसके स्पैम को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए क्या सोचा कि हमें यहाँ से दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट हमारा, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक हमें इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना। लिमिट हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास एक्शन कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से एक्शन हमारे पास आएंगे, पहले उनको समझना। इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, हर एक चीज की कंडीशन अलग होती है मेरी। पहले बेसिक अप्लाई करके देखो उसको, जब समझ में आएगा ना कैसे काम होता है, उसके बाद ब्लॉक, बी एंटर, सेलेक्ट, ओके, डबल क्लिक, ओके। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम इन दोनों के स्पैम को कम और ज्यादा कर सकें। अब इंक्रीज और डिक्रीज करना है, अगर हमें इन दोनों को कितना करना है ये भी कंडीशन है हमारे पास। तो मतलब हम क्या करना चाहते हैं, कि हम ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं या डिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। बात को थोड़ा सा यहाँ पर समझना। दिस सेक्शन एग्जाम्पल, ये मेरे ऑब्जेक्ट हैं, ये मैंने अपने ऑब्जेक्ट मान लिए कि अब हम इनमें क्या चाहते हैं, समझना यहाँ से, उसके बाद फिर दिमाग लगाना कि हम इसमें क्या होगा। अगर हम यहाँ पर लीनियर लेते हैं, लीनियर में अगर हम पहली डिस्टेंस और दूसरी इसको लेंगे तो इसका मतलब होता है कि कंट्रोल, सबको कंट्रोल करना, तो पूरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना। लेकिन आपने क्या कहा कि मैं ये चाहता हूं कि हम इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, इन दोनों को। तो आपने कहा इन दोनों को कंट्रोल करना चाहते हो, दैट मीन्स कि ये इसको कंट्रोल करना है मुझे। दूसरा मैं चाहता हूं कि इसको कंट्रोल करना, इसको मैंने मूव कराया 1। तीसरा इसको कंट्रोल करना चाहता हूं, तो जिस पे हमें वर्क करना है उस पे मैंने अप्लाई करा। पहली चीज ये समझने की है। अब एक्शन लो, स्ट्रेच लो। अगर हम इसको स्ट्रेच लेंगे तो स्ट्रेच में या तो हम ऑब्जेक्ट को हाफ लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट करना है। मतलब कि हम इसके स्पैम को कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये जो बेस है हमारा, बस इतना। फिर हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट ये है इसके पास, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से निकाल रहा हूँ। पहले इसको समझो बहुत अच्छी तरह, क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है। ये कहना बहुत आसान है कि हम लोग अप्लाई करना है दो ऑब्जेक्ट पे, इजी है। सेलेक्ट 1। अब हमने दूसरा एक्शन क्या लिया, दूसरा एक्शन हमारा क्या होगा, दूसरा एक्शन होगा हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा दिस 1। कितना, ये, इन दोनों को बेस को हटा दो। फिर तीसरे पे आओ, डिस्टेंस 1, पॉइंट। तीसरा हमारा ये इसका हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेलेक्ट। तो अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तब क्या होगा, अब बताओ समझ में क्या आया तुम्हारे। दिमाग में क्या गया? एक चेंज करने से दूसरा भी चेंज हो जा रहा है। नहीं हो रहा है, देखो इसको कम कर रहा हूँ। सेकंड, मैंने सब पे अलग अलग एक्शन दिए हैं, मैंने सब पे अलग अलग दिए हैं। मुझे मालूम था ये कंडीशन आएगी, अगर मैं एक को करूंगा सब होंगे। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसको चेंज करना है। तो आपने कहा नहीं मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इसको भी चेंज करना चाहता हूँ। अब आ जाओ ड्राइंग पे, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 सेम। सेम कंडीशन आई मेरे पास।
तो हमारे जो पैरामीटर्स बनेंगे वो पैरामीटर हमारे क्या होंगे, वो पैरामीटर्स आप बहुत ही केयरफुली लेंगे। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस वन। दूसरी की कंडीशन यहाँ पर आएगी, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दूसरी कंडीशन। इनको क्या करना पड़ेगा, वन, दिस वन, वन। एक्शन पे आओ। हम स्केल नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, सॉरी स्केल कह रहा हूं मैं, स्ट्रेच नहीं लूंगा। अगर मैं इसको मूव कराना चाहूं तो भी तो हम काम कर सकते हैं भाई। मूव में क्या है, हमें सिर्फ इस वाले के पार्ट को हमें सिलेक्ट करके मैंने एंटर कर दिया, ये भी साथ में ऐड हो गया, एंटर। तो इसमें क्या पैरामीटर्स मिलते हैं, बहुत ध्यान समझना, देखो ना कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें बहुत। इसको हमने सेलेक्ट करा, हमारे पास मूव आ रहा है, इसको सेलेक्ट करा, हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्टेंस। अगर आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे काम करना चाहते हो, कि मैं तुमको बता चुका हूं, तुम आप उतनी डिस्टेंस को मेंशन कर देना कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस आपको मूव करानी है। नहीं तो आप क्या करोगे, नन कर दो। अगर हम स्ट्रेच कमांड ले लें, डिस्टेंस 5 पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्या होगा समझना बहुत केयरफुली, दिस वन, बहुत ही ध्यान से कौन कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये डीसेलेक्ट, देन ये ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट एंड डीसेलेक्ट, एंटर। क्या हुआ, टेस्ट ब्लॉक करके देखो, देखने में और करने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अब समझ में आया? समझ में आया? कैसे करेंगे सर इसको फिर? ये आप वो लो ना, मूव कमांड लो ना, आप डिस्टेंस देखो। अगर हमें यहाँ पर मालूम है कि यहाँ से मूव करना है सिर्फ हमें कितना, 900, मतलब कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर स्ट्रेच लो। लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं नहीं हमें यहाँ तक मूव करना है, आपके पास पॉइंट है पहले से, तो आप वहां पर सिंपल क्या ले लोगे, वहां पर स्ट्रेच ले लो, सेलेक्ट करके आप सिंपली मूव करा दो। मैंने यहाँ पर क्या करा, ड्राइंग को देखो, मैं टेस्ट ब्लॉक कर रहा हूं, हमने इसको सेलेक्ट करा, आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है स्पैम, ये लो, इसको करना है, ये लो। कितनी डिस्टेंस पे करना है, आपने क्या करा, ऑफसेट ले लिया, हमें यहां तक करना है, इतनी तो मेहनत करना पड़ेगी ना। सेलेक्ट करा, जहां तक करना है, ये लो, शिफ्ट, ऑफसेट नहीं करना पड़ा, ट्रिम नहीं करना पड़ा, एडिट नहीं करना पड़ा, मल्टीपल कमांड नहीं यूज करने पड़े। एट ए टाइम आप जैसे चाहो, जिस तरह चाहो, लेकिन हाँ ये मेंशन करना पड़ेगा आपको, ऑफसेट लेके इतनी मेहनत करना पड़ेगी, यहां तक करना है। सिंपली सेलेक्ट करा, पकड़ा। अब वो चीज तुम किस में यूज करोगे भाई, थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट है। देखो काम अगर फास्ट करना है, बढ़िया करना है तो टाइम लगेगा। अब इसको देख के क्या लग रहा है, टाइम लगेगा नहीं लगेगा? टाइम लगेगा इसमें, टाइम लगेगा ना। ये प्रोसेस है, हर चीज की कंडीशंस के ऊपर है। वैसे चेंज करने के लिए तो हाँ एक चीज और, खैर वो आप आगे बात करें, आगे देख लो। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन पहले उनको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे इस्तेमाल करना सीखो ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। पहले उन पे वर्क करना स्टार्ट करो।
लेयर्स वगैरह का प्रॉपर यूज करो। यहाँ पर ड्राइंग जो खुद से जो ड्राइंग बनाओ, लेयर का प्रॉपर यूज करो। टेक्स्ट को मैंने बताया था, टेक्स्ट को यूज करो क्या, एट्रीब्यूट में यूज करो। एट्रीब्यूट में आप क्या करोगे, सबको हटा दो। एक बार, सिर्फ एक बार साइज को मेंशन करना है, बार बार नहीं करना है। ठीक है, आपका ज्यादा काम नहीं होगा आसान, लेकिन फिर भी आपका बहुत काम आसान होगा। इसी को मैंने यहाँ पर कंट्रोल भी करा, ओके करा। अब हम इन दोनों को सिंपली ब्लॉक कर देंगे, ओके कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे, ओके। सिंपल करना क्या है, फटाफट आपने अपने ब्लॉक में निकाला और उसको तुम सेव कर सकते हो। ये जो चीजें हैं ये आप टीपी एंटर करके उनमें आप यूज कर सकते हो। कैसे, हमने इसको सेव एज करा डेस्कटॉप पे। यहाँ पर हमने क्या करा, एक फोल्डर बनाया, न्यू पैलेट, माई ड्राफ्टिंग सिंबल के नाम से। इसको पकड़ा और ड्रैग कर दिया, सेव हो गया। हटा दो, डिलीट कर दो। जब भी इस्तेमाल करोगे कहाँ करना है, सिंपली ओके करा, जहां रखना वहां रख दो। किसी भी सिंबल को, कोई भी पर्टिकुलर सिंबल होगा, ये वे होता है काम करने। और दूसरी चीज देखो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मान लो जैसे कि अगर आप डेली 1-1.5 घंटे टाइम नहीं दे रहे हैं, आप कमांड भी फास्ट यूज कर रहे हैं, ट्रिक्स भी लगा रहे हैं, उसके बाद भी चीजें हाथ पे सेट नहीं हो रही हैं, दैट मीन्स कि आपको टाइम देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। विदाउट टाइम दिए आप नहीं उस लेवल पे आ पाते, नहीं आ पाते, बहुत टाइम देना पड़ेगा। अभी कितनी देर प्रैक्टिस हो पाती है? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता होगा तुम्हें। सैटरडे संडे को मिलता है सर। सैटरडे संडे मिलता है, तो वीक में 2 दिन मिलता है। पूरे वीक में 5 दिन निकाल के 2 दिन अगर तुम्हें मिल रहे हैं, उन 2 दिन में तुम 5 दिन का कैसे कवर करोगे? कितने दिन बैठ जाओगे? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे बहुत मुश्किल है। 4 घंटे कवर कर लोगे। 4 घंटे में 2 घंटे बैठ के बोरियत फील होगी, 2 घंटे में बोर हो जाओगे आप कहोगे बहुत हो गया, आप जा रहे हैं। वही चीजें मैं कहता हूँ हर एक बच्चे से, अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए, ड्राइंग्स की क्वालिटी को, ड्राफ्टिंग को इनहेंस करने के लिए, स्पीड को इनहेंस करने के लिए आपको टाइम थोड़ा सा देना। ये वो ट्रिक्स हैं जिनसे आपके काम 50 to 60% काफी इजी हो सकते हैं, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस में एक बार लाने पड़ेंगे। विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं, नॉट, बिल्कुल नहीं। इनको एक बार अप्लाई करो। सबसे पहला काम ये करो, इनको अप्लाई करना स्टार्ट करो। इनको अप्लाई करना स्टार्ट करो। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे पहले निकालो, उन पे अप्लाई करो। और अप्लाई करने का प्रोसेस सबसे इजी बता रहा हूं मैं। कंफ्यूज अगर हो गए हो तुम, कंफ्यूज हो रहा हूं क्या करें, बेसिक बनाओ, प्लान से स्टार्ट करो। प्लान बनाया आपने, प्लान बनाया सिंपल, पहले थोड़ा टाइम दो। ठीक है, आपने इसको बनाया, आपने क्या सोचा, ठीक है हमारा ये बन गया, इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको हमने मिरर कर लिया, थोड़ा सा और हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, क्या हम इनको बना के रख सकते हैं, जब चाहे चेंजेस कर लें उसको। फिर आपने थोड़ा सा और इम्प्रूव करा, वहां पर और सोचा, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। इस तरह यूज करो। कॉल में आ रहा है? वरना दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं, आपको विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं कर सकती। टाइम देना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। सोचो, मैं इतना टाइम, पूरा दिन वर्किंग के बाद भी हमारा एक टाइम फिक्स है कि मैं रात में 2 से लेकर 3 के बीच में बैठता हूँ। मतलब ये हमारा डेली का फिक्स है, बैठना है।
एक टाइम अपने एक ऐसा बनाओ कि वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए रखो, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए। और यही हाल उसका भी है, अभिषेक का भी है, वो भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। उसको भी यही बात मैं उसको भी कह रहा हूँ। उसने ड्राइंग बना के दिखाई है, मैंने कहा नहीं ड्राइंग ठीक नहीं है, फिर से बनाओ। टाइम उसको भी नहीं मिल पा रहा है, उसके साथ भी यही है। वही चीज मैंने उससे कही, मैं कुछ भी बता दूं, जितनी शॉप तो, लेकिन नहीं, बिना उसके नहीं हो पाए। ठीक है, इसको एक बार पहले एक काम करो, आज पहले इसकी प्रैक्टिस करो, पहले तो अप्लाई करो। आई थिंक बहुत सारे डाउट्स निकलेंगे, फिर मुझसे एक बार क्लियर करो। पहले इसको प्रैक्टिकल करो पहले इस पे। सबसे ज्यादा बिजनेस मेरे को स्ट्रेच का होगा सर इसमें। कौन सा? स्ट्रेच। सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रेच का काम, मूव का काम, रोटेट का काम और फ्लिप का काम, ये 4। और हर स्ट्रेच में डिस्टेंस को मेंशन कर देना कि जैसे कि मान लो आपको यहाँ से जाना है 1600, यहाँ से आपको कितना जाना है 5, 10, 20, 25, 30, इतनी डिस्टेंस फॉलो करनी है, तो उतनी डिस्टेंस को इंक्रीमेंट कर देना, लिस्ट में दे देना, या हमें कम करनी है इतनी डिस्टेंस। मे भी होता था कभी फ्यूचर में कम करना पड़े, कम कर दी, उतनी डिस्टेंस पुट करते चले आना। जरूरी नहीं है इंक्रीमेंट 1 का हो, आप 5 की जगह पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर दो। इंक्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है।